Good morning student, hello everybody and you all are welcome in our polynomial. So last video में हम लोगों ने जाना बेटा about the polynomial, उसी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं how to deal with the questions of polynomial. See very carefully, see each and every term. यहाँ पे the value of k, किसकी वैल्यू ढूंढना है? To find the value of this k such that the quadratic polynomial, quadratic बोला है, इसका मतलब फॉर्मेट क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए. ध्यान में रखना क्या क्या टर्म्स दिए हुए हैज द सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा. और कितना है ये? सम ऑफ द जीरोस इज एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट किसका? इन्हीं का, यानी 1/2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा. दिस इज अवर गिवन कंडीशन. और इस दिए हुए कंडीशन में हमें वैल्यूज डालना है. तो सबसे इंपॉर्टेंटली चलेंगे बेटा, कीप अटेंशन ऑन दिस इक्वेशन. कंपेयर, वी आर गेटिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस इन अ ब्रैकेट k प्लस 6 and c is equal to 2 in a bracket twice k plus 1. This is the value for a, b and c. Now हमें आंसर्स होना है तो उसके पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा हैविंग द आंसर माइनस बी अपॉन ए, 1/2 कीप एज इट इज एंड अल्फा बीटा इट मीन्स सी अपॉन ए. कौन से वैल्यूज यहाँ पे काट चाट करा सकते हैं? सो अपॉन बी गेट कैंसल. मल्टीप्लाइंग जो 2 है उसको इधर ला लो बेटा, यानी माइनस ट्वाइस बी is equal to simply c. minus 2 keep as it is. now put down the value of b. value of b is minus k plus c. so दो माइनस मिला के बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे k plus 6 and that is equal to value of c कितनी है हमारे पास? देखिए 2 in a bracket twice k plus 1. अगेन क्या करा सकते हैं हम लोग यहाँ पे? देखिए 2 on both sides get कैंसल. वैल्यूज आर k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k प्लस 1. इसे इधर लाइए तो ये बन जाएगा k, और ये प्लस 1 को इधर लाइए यानी बन जाएगा माइनस. सो 5 इज इक्वल टू k. इट आल्सो मीन्स k इज इक्वल टू 5. बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी आर गेटिंग k इज इक्वल टू 5. बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ, और जहाँ पे हमारे पास क्या टर्म्स दिए हुए हैं उसको देखिए. Now again in this question alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial. quadratic जब भी बोले तभी टर्म्स को याद रखना. Now given polynomial is in the form of t instead of x, instead of y. Now polynomial comes in the form of t. No problem at all. So firstly we can write alpha into beta having the formula minus b upon a, minus keep as it is, compare the term. now this is in the form of at square plus bt and plus c. now minus keep as it is and the value of b is equal to minus 4 upon the value of a 1. it means we are getting alpha plus beta that is equal to simply 4. first term. सेकेंड टर्म के लिए अल्फा इंटू बीटा, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा इंटू बीटा? इट्स अ c अपॉन a. नाउ द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू, कंपेयर, c इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, सो दैट शुड बी इज इक्वल टू 3. इट मीन्स वी आर गेटिंग अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3. हमें आंसर किसका ढूंढना है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 3 इंटू बीटा टू द पावर 4. अभी इनमें से क्या मैं बाहर ले सकती हूँ? सो इनमें से मैंने अल्फा बीटा के क्यूब को बाहर लिखा, अल्फा का भी क्यूब लिया और बीटा का भी क्यूब लिया. इसमें से बीटा क्यूब बाहर है, अल्फा क्यूब बाहर है, इसके पास सिंपली रहा अल्फा और इसके पास रहा बीटा. दिस आल्सो बिकम्स अल्फा बीटा होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा. नाउ जस्ट पुट डाउन द वैल्यूज. अल्फा इंटू बीटा हैविंग द वैल्यू 3. सो दिस इज
3 to the power 3 into 4. 3 to the power 3 means 27 and 27 into 4 nothing but the 108. That is answer option number B. ऐसे डील किया जाता है बेटा सवालों के साथ कि गिवन क्या है, दिया हुआ क्या है और हमें किस अकॉर्डिंगली वैल्यूज को वहाँ पे पुट करना। बढ़िया, नेक्स्ट सवाल की तरफ जहाँ पे इफ द पॉलिनोमियल, अब ये सवाल क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल, और हमें हमारे पास यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिए हुए और बंदा बोल रहा है कि दोनों पॉलिनोमियल डिवाइड किससे करना है, तो x-2 से। और जैसे ही दोनों पॉलिनोमियल डिवाइडिंग बाय x-2 हो जाएंगे, रिमाइंडर कैसे बचना बेटा, तो से क्या करोगे इस सवाल में। प्रीवियस एक सवाल ऐसे ही किया था, क्या किए थे, चलिए सबसे पहले हम लोग बचपन में किया था वैसे ही डिवीजन किएंगे। सबसे पहले 2x³ then plus ax square plus 3x minus 5. This is the first polynomial. And second polynomial also is in the form of C. x³ plus x square minus 2x plus a. And both the polynomials are dividing by x minus 2, x minus 2. और इनको सॉल्व करने के बाद जो दो रिमाइंडर मिलेंगे वो दोनों के रिमाइंडर कैसे है, सेम है। और जब सेम रिमाइंडर है तो हम लोग वहाँ पे किसका कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। सो जस्ट मूव डियर x-2, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू डिवाइड द पॉलिनोमियल। फर्स्ट टर्म 2x³ अपॉन x, इट मीन्स 1x गेट कैंसल, आंसर ट्वाइस एक्स स्क्वायर। ये आपके टीचर ने आपको 9th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ाया होगा। इसका मतलब मुझे सबसे पहले डिवाइड करना है ट्वाइस एक्स स्क्वायर। नाउ ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू x-2 मल्टीप्लाई करो, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ट्वाइस x³ ट्वाइस एक्स स्क्वायर इंटू -2 सो -4x²। और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाता है, चेंज। इट मीन्स दिस इज प्लस माइनस गेट कैंसल। ax² प्लस 4x² में से कॉमन क्या हुआ, तो x²। ब्रैकेट में कितना रहा वो लिखिए, दैट इज a प्लस 4 इंटू x² प्लस 3x एंड -5। फिर से क्या टर्म रिक्वायर्ड है और कैसे सॉल्व करना है ये भी समझने को होना बेटा। आगे जाके हमें 11th 12th में सिंथेटिक डिवीजन आएगा। नाउ मेरे पास टर्म बची है a प्लस 4 इंटू x² और वहाँ की पहली टर्म है x, 1x गेट कैंसल, यानी मैं सेकेंडली मल्टीप्लाई किसे करूँगी, सो a प्लस 4 इंटू x। अभी a प्लस 4 into x multiply with x minus 2. So answer become a plus 4 into x square, ये पहला होगा। और दूसरा माइनस करिए -2 इन ब्रैकेट a plus 4 into x। फिर से सब्ट्रैक्शन करना होगा हमें, यानी साइन चेंज, माइनस प्लस, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए फिर से आगे बढ़िए। नाउ दिस इज a प्लस 4x² गेट कैंसल। यहाँ पे देखो बेटा 3x प्लस 2 a प्लस 4 इंटू x, इतनी टर्म अभी भी अवेलेबल है। नाउ 3x प्लस 2 इंटू a इंटू x, ट्वाइस ax, ट्वाइस 2 इंटू 4 इंटू x, सो 8x एंड 8x प्लस 3x मिला के कितना हुआ, तो 11x। यानी यहाँ पे मेरे पास टर्म बचा ट्वाइस a प्लस 11 इंटू x और माइनस कितना चल रहा, 5। फिर मुझे मल्टीप्लाई किसने से करना होगा, तो यहाँ पे प्लस ट्वाइस a प्लस कितना, तो 11। समझ में आ रहा, मल्टीप्लाई करिए, ट्वाइस a प्लस 11 इंटू एक्स, ट्वाइस a प्लस 11 इंटू एक्स एंड -2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस 11, सब्ट्रैक्टिंग द टर्म। एंड व्हेन वी आर सब्ट्रैक्टिंग, याद रखना साइन क्या चेंजेस करा। अभी मेरे पास बचा क्या क्या, -5
plus 2 in a bracket twice a plus 11. Now this become minus 5 plus 4a plus 22. So I just get here 4a plus 17. Remainder of first term 4a plus 17. अभी मैं जाऊंगी सेकंड साइड. सेकंड साइड एक्स क्यूब है, एक्स है, यानी ये आसान जाएगा बेटा. हमें एक्स स्क्वायर से करेंगे. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, अगेन चेंज ऑफ साइन, माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, सो 3x स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ए. अगेन x है, 3x स्क्वायर है, इट मीन्स प्लस thrice x into x, 3x square minus 6x. Again subtract the term, minus plus, this get cancelled, so 4x plus a. And now x is multiplying by 4, so plus 4, we are getting 4x minus 8. Add the term, subtract the term, so minus plus, we are simply getting 8 plus 8. पर सवाल ने क्या बोला था? सो सवाल सेड अस कि बोथ द रिमाइंडर आर इक्वल, और अगर इनके रिमाइंडर इक्वल है इट मीन्स वी आर 4a plus 17 is equal to a plus 8. a change on this side, यानी 4a minus a, 4a minus a 3a, that is equal to plus 17 change of side minus 9. a is equal to minus 3. Answer of a is equal to minus 3. चल है क्या हमारे पास वैल्यू? यस, डेफिनेटली वी हैविंग द वैल्यू a is equal to minus 3. नाउ नेक्स्ट सवाल, दैट इज वन ऑफ द जीरो इज कैसा है? तो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. अगर एक रेसिप्रोकल ऑफ अदर है, इसका मतलब कंडीशन कैसे बनेगी? कंडीशंस दैट इज बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा. ध्यान रखना बेटा हम लोग कर क्या रहे ना, सिंपल चीज उठाते हैं, अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए. अल्फा इंटू द बीटा इज वन ऑफ द जीरो विच इज द रेसिप्रोकल ऑफ फर्स्ट जीरो, so beta is equal to 1 upon alpha, that is equal to, by using this polynomial, value of c is equal to 4k upon value of a is equal to k square plus 2. Now alpha alpha get cancel, cross multiplication, so k square plus 2 is equal to 4k. Changing all term on one side, just wait, k square plus 4, k square plus 4. Now plus 4k, again change of side, it means k square minus 4k plus 4 is equal to 0, and which is the complete square of k minus 2 whole square. Therefore k is equal to 2 lies in our option number A. This is about this one. Move to the next question. Now next question, जहाँ पे अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल दिया है बेटा, हमें करना क्या है? वैल्यू ऑफ सी को ढूंढना. ना वन बाय वन एक एक टर्म को लो. सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस मिडल टर्म माइनस पी एक्स प्लस 1, एंड अपॉन में हमारे पास कितना चल रहा? सो अपॉन इन द फॉर्म ऑफ 1. इसका मतलब ये हुआ p इन अ ब्रैकेट x प्लस 1. सेकंड आपको मैं समझा के दे रही, इसको आपने करना बेटा. अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, सो माइनस c अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस c. वैल्यूज को कवर अप कैसे करोगे वो देखिए. ये जो ढूंढना है, इसमें मल्टीप्लाई अगर किए तो फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हुआ अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 is equal to 0. You having the values alpha beta having the value minus c, alpha plus beta p times of x plus 1, and the value of 1
put down the value and find the answer for question C. And one more question for your homework, that is the question number 50. इसे भी सॉल्व करोगे बेटा. सम ऑफ द स्क्वायर्स दिए हैं ऑफ द पॉलिनोमियल. सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू एज पर द क्वेश्चन कितना दिया हुआ है 40. फॉर्मूले में डालने की बात करोगी तो आंसर कैसे होगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दैट इज इक्वल टू 40. वैल्यूज देखिए, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू minus of minus 8 upon 1, that is nothing but the 8, and alpha into beta is equal to k. Put down this value and find the answer for k. And this is about some questions of polynomial. Next video में मिलेंगे बेटा with the remaining question के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Thank you.